Hello guys, so welcome once again to my new YouTube channel which is Learning Earning with Suresh. So the today topic is single candlestick pattern. आज हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हैमर. हैमर मीन्स हथौड़ा. इसे हथौड़ा इसलिए बोला गया है, हैमर इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम इस कैंडलस्टिक को चार्ट पे रीड करते हैं तो ये एक हथौड़े की शेप में हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे हैमर पैटर्न बोला गया है. एंड जैसे हम लोग आपस में बात कर कर अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के बिहेवियर को रीड करने के लिए हम कैंडल स्टिक के थ्रू प्राइस के मूवमेंट्स को समझ पाते हैं, उसको रीड आउट कर पाते हैं. क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में एक कोड बोला जाता है कि हर कैंडल खुद में ही कुछ बोलती है. तो हर कैंडलस्टिक की अपनी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमें समझना होता है, उसके थ्रू हमें उसे ट्रेड करना होता है. और हर कैंडलस्टिक की अपनी एक खुद में ही बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है. वो इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा हाई हो जाती है जब वो किसी स्पेशल प्लेस या इम्पोर्टेंट प्लेस पे बनती है. इम्पोर्टेंट प्लेस और स्पेशल प्लेस से मेरा मतलब है किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो घर हैं, एक घर आपका शहर वाला, एक घर आपका गांव वाला. तो वैल्यू और इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हाई किसकी होगी, किसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हाई होगी? ऑफ कोर्स शहर वाला घर आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगा होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू खुद में ही बहुत हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गाँव वाले घर से, क्योंकि ये खुद में ही बहुत स्पेशल है. सो डेट्स वाई एक कैंडल स्टिक की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा हाई हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तब ज़्यादा हाई हो जाती है जब वो किसी इम्पोर्टेंट प्लेस पे बनती है. सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो एंड लर्निंग अबाउट द व्हाट इज़ हैमर. हैमर को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है. सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो एंड learn what is hammer. And please like, share and subscribe my YouTube channel if you like the video and quality of my content. So हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है हैमर. हैमर मीन्स हथौड़ा. आज हम हैमर कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे. किसी भी कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसके बारे में समझने पड़ते हैं जो वैलिडेट करते हैं इस हैमर पैटर्न को ट्रेड करने के लिए. अगर हम रूल्स रेगुलेशन के साथ इसको ट्रेड नहीं करेंगे तो विच मीन्स दिस इज़ नॉट अ वैलिड पैटर्न फॉर अस और ये हमारे लिए काम नहीं करेगा. तो क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं एक हैमर पैटर्न को ट्रेड करने के लिए? माय फर्स्ट रूल इज़ अ गुड डाउन ट्रेंड इज़ नीडिड. एक अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर, जिसको भी आप ट्रेड करते हो उसमें एक अच्छा डाउनफॉल मूव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हैमर या बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न एक अच्छे डाउन ट्रेंड में और एक अच्छे सपोर्ट के पास बनता है. तो सेकंड रूल क्या है हमारा? अ गुड सपोर्ट जोन इज़ ऑल्सो नीडेड विद अ गुड डाउन ट्रेंड. एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक अच्छा सपोर्ट जोन भी चाहिए होता है जहाँ पर हमारा ये फॉर्मेशन हैमर का होना चाहिए, तो ये माना जाएगा एक वैलिडेट हैमर पैटर्न. अब इसमें एंट्री किस टाइप से हमारी होनी चाहिए? द थर्ड वन इज़ एंट्री. जब भी ये हैमर पैटर्न हमारा बन के तैयार होगा उसके बाद जो भी इसका हाई होगा उसके ऊपर हमें एंट्री लेनी है. स्टॉप लॉस जो भी हैमर का लो बनेगा उसमें थोड़ा सा बफर देके हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे. फिफ्थ वन इज़ टारगेट. तो हमारा जो भी फर्स्ट टारगेट होगा, अगर फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड हमारा 100 पॉइंट्स का है तो 70% ऑफ द टोटल डाउनफॉल इज़ आवर फर्स्ट टारगेट, विच मीन्स 100 पॉइंट का डाउनफॉल था तो 70 पॉइंट का हमें फर्स्ट टारगेट चाहिए. सेकंड टारगेट इज़ 100% ऑफ डाउनफॉल मूव. अगर 100 पॉइंट का डाउनफॉल मूव था तो 100 पॉइंट का हमें टारगेट मिलेगा, विच मीन्स कि जहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वही हमारा टारगेट होगा सेकेंड. तो अभी ड्राइंग के माध्यम से हम समझेंगे कैसे हमारे टारगेट्स, एंट्रीज, स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे. तो अभी इसका लास्ट रूल जो रह गया है विच इज़ द टाइम फ्रेम. क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए और कितने मिनिमम कैंडल्स होने चाहिए एक अच्छे और वैलिडेट डाउन ट्रेंड के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लोअर टाइम फ्रेम की, विच मीन्स 5 मिनट. 5 मिनट को मैं लोअर टाइम फ्रेम बोलता हूँ, विच मीन्स कि जब भी मैं लोअर टाइम फ्रेम बोलूँ तो विच मीन्स 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ. 5 मिनट में एटलीस्ट आपकी 5 से 7 कैंडल्स बननी चाहिए जो वैलिडेट करेंगी उस डाउन ट्रेंड को. और अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइयर टाइम फ्रेम की, तो विच मीन्स कि डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ कि डेली में जो भी कैंडल हमारी बनती है उसको हमें देखना है और एटलीस्ट वैलिडेट करेंगे एक अच्छे डाउन ट्रेंड को
उसमें 3 से 4 कैंडल्स बनी होनी चाहिए एक अच्छे डाउन ट्रेंड को जो वैलिडेट करती है। तो एक हैमर पैटर्न कैसा दिखता है, कैसा बनता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं ड्राइंग के माध्यम से। सबसे पहले इसमें जो बॉडी होती है वो काफ़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द विक ऑफ द कैंडल। जो भी इसकी विक होगी, मतलब कि जो भी ये पार्ट है विक का, इसको हम विक बोलते हैं, ये 3 टाइम्स होगी इसके बॉडी के, विच मीन्स ये विक 3 टाइम्स होगी इसके बॉडी के। सबसे लंबी विक होगी और छोटी सी बॉडी होगी। अगर बॉडी इसमें बहुत कम भी होती है तब भी ये वैलिडेट माना जाएगा, लेकिन इसमें जो विक होनी चाहिए वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी ये एक वैलिडेट हैमर माना जाएगा। तो अब बात करते हैं, और इसका कलर ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन है, कलर डजेंट मैटर इन दिस पैटर्न, ये रेड कलर का भी हो सकता है इस टाइप से। तो गाइस कलर में कभी भी डिस्टिंग्विश मत करना, कंफ्यूज मत होना, कलर रेड और ग्रीन कैसा भी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है इसकी विक जो होती है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए इसकी बॉडी के, तो ये वैलिडेट हैमर पैटर्न माना जाएगा जो आपको हथौड़े की तरह दिखेगा। एंड इसकी विक के ऊपर भी एक छोटी सी विक हो सकती है, तब भी ये वैलिडेट माना जाएगा। सो अब एक अच्छा डाउन ट्रेंड कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इस तरीके से आपकी कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं, जो एक अच्छे डाउन ट्रेंड में रेड कलर की कैंडल्स बननी स्टार्ट होंगी। मे बी इसमें ग्रीन भी हो सकती हैं, लेकिन वो कोई भी कैंडल इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, तो वो एक डाउन ट्रेंड माना जाता है, विच मीन्स लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्मेशन हमारी बननी चाहिए। इस तरीके से डाउन ट्रेंड में हमारी कैंडल्स बनती हैं। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एज पर आवर रूल 5 से 7 कैंडल्स हमें मिल गई हैं यहाँ पे, तो वैलिडेट करती हैं एक डाउनफॉल मूव को। इसके बाद पिक्चर में आता है हमारा एज पर रूल सपोर्ट जोन। हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए, तो विच मीन्स कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन बना होगा। एक सपोर्ट जोन हमारा इस टाइप से, इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स यहाँ पे आके रुकती हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पिक्चर में आएगा हमारा हैमर पैटर्न, विच मीन्स कि यहाँ पे हमारा एक हैमर बनना शुरू होगा। हैमर के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड मूव के बाद जब सेलर्स इस प्राइस को नीचे खींच रहे थे, ये विच मीन्स ये एक रेड कलर की कैंडल बन रही होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बायर्स पिक्चर में आए और ये इसको ऊपर लेके आ गए और यहाँ पे बन गई एक विक। फॉर एग्जांपल इस कैंडल के पीछे की जो साइकोलॉजी है हमें समझ में आ रही है। एक कैंडल जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही थी, एकदम से ये ऊपर की तरफ क्यों आ गई, ऊपर की तरफ इसमें मूव क्यों आया इस टाइप से, विच मीन्स ये शो कर रहा है कि इसमें सेलर्स की पावर ख़त्म हो गई और बायर्स ने प्राइस को पुश किया है। तभी ये एक वैलिडेट सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वेट कर रहे थे कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आए और हम इसको यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करें। तो विच मीन्स कि जो सेलर्स थे वो यहाँ पे अब ट्रैप हो गए हैं, और जो भी ट्रैप हो गए हैं सेलर्स हमारे, अब उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे यहाँ पे एटलीस्ट ये इसके हाई के ऊपर उनके स्टॉप लॉस होंगे। और इस कैंडल की सबसे अच्छी बात ये है, जो भी इनके हाई के पास यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, विच मीन्स कि सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हैं। जो भी सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस हैं, जिनका फ़ायदा अब हमें मिलेगा। तो साइकोलॉजी क्या है, स्टॉप लॉसेस हिट ऑफ द सेलर्स एंड वी आर एंटर इन दिस ट्रेड। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे अपनी, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इस कैंडल का लो, ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। और जब हमें मूव्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े गाइज इसमें मूव्स मिलने लगते हैं जैसे ही हमारा ये हाई ब्रेक करता है। फ्रेंड्स, फास्ट मूव आने के पीछे की 3 साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। फर्स्ट, जो भी सेलर्स इसमें अभी ट्रैप हुए हैं हैमर बनने से पहले, वो लोग अपना स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रखेंगे हैमर के। सेकंड, जिन भी लोगों ने इस सेलिंग डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट को एंजॉय किया है, वो अपने प्रॉफिट बुक करने लगेंगे हैमर पैटर्न को देख के इसके हाई के ऊपर। थर्ड, जो ऑप्शन बायर्स हैं जो वेट कर रहे थे कि इस कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बने और वो यहाँ पर अपनी एंट्री करें, तो वो लोग अब यहाँ पे एंटर करेंगे। तो 3 लोगों की यहाँ पे पावर लगती है बाइंग में, जिसकी वजह से बहुत फास्ट मूव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही हमारा हाई ब्रेक होगा तो बहुत अच्छे और बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं इस कैंडल्स में। फॉर एग्जांपल ये जो डाउनफॉल मूव हमारा आया था, ये टोटल 100 पॉइंट का मूव था, डाउन मूव इज़ 100 पॉइंट। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा एज पर आवर रूल विच इज़ द 70 पॉइंट्स। तो हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट वन इज़ 70 points, which is 70% of the downfall move. And third one is our target is, second target is, our second target is 100% of the downfall move, 100% of downfall move.
विच मीन्स 100 पॉइंट्स। तो एक हैमर कैंडल्स को आज हमने समझा, उसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। उन सब रूल्स को ध्यान में रख के हमें ये ट्रेड करना होता है, एंट्री करनी होती है अपनी। तो इस तरीके से हमारा एक वैलिडेट हैमर बनता है जिसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। गाइस, चार्ट्स पे हैमर कैसा दिखता है आइए जानते हैं, समझते हैं कि हैमर कैसा काम करता है रियल चार्ट्स पे। आज जैसे कि 22 तारीख है, 22 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज भी हमें एक हैमर पैटर्न देखने को मिला था। हैमर के जो रूल्स हैं, हमारे पास 5 से 7 कैंडल्स होनी चाहिए। चार्ट को मैंने कर दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है डाउनफॉल मूव, जो कि यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 कैंडल मिनिमम हमारी बन गई है। और यहाँ पे हमारा हैमर देखो, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ तो ये रहा हमारा एक हैमर पैटर्न, जैसा मैंने ड्राइंग में आपको बना के दिखाया था। ये हैमर पैटर्न, इसकी विक देखो कितनी लंबी है। इसकी पूरी रेंज है कैंडल की 47 पॉइंट्स की, जिसमें इसकी विक की लेंथ एटलीस्ट अप्रोक्स 40 पॉइंट की है। तो विच मीन्स कि हमारे जो कंडीशंस हैं उसको फिलफिल कर रहा है, एक वैलिड हैमर फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। फर्स्ट टूल इज अ गुड डाउन ट्रेंड ऑफ 5 to 7 कैंडल्स, तो 5 कैंडल्स यहाँ पे हमारी हो गई है। तो ये एक अच्छे सपोर्ट जोन पे बनी है। वो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट आया था, एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखा था। तो ब्रेकआउट जो होता है वो खुद में ही एक अच्छा सपोर्ट जोन माना जाता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला था, यही एक सपोर्ट था प्रीवियस, जहाँ पे प्राइस आया, रुका, इसने हैमर कैंडल का एक फॉर्मेशन बनाया जो कि हमें यहाँ पे दिखा। और हैमर का जैसे इसने फॉर्मेशन बनाया, तो ये जो डाउनफॉल मूव था हमारा, ये एटलीस्ट हमारा था 170 पॉइंट के करीब। और जो हमें टारगेट्स मिले हैं, बहुत फास्ट मूव जो मिले हैं हमें, वो मिला है 155 पॉइंट तक, विच मीन्स कि पूरा 100% टारगेट हमें मिला है यहाँ पे एक हैमर पैटर्न के थ्रू। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं चार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक हैमर परफेक्ट बना है हमारा। तो फर्स्ट हम रूल्स रेगुलेशंस देख लेते हैं। हमारा पहला रूल था, ये एक अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट का मैंने चार्ट किया है। 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें 5 से 7 कैंडल्स होनी चाहिए एक अच्छे वैलिड डाउनफॉल मूव के लिए। तो यहाँ पे हमें 5 कैंडल्स मिल गई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैंडल्स मिल गई हैं, विच इज़ वैलिडेट आवर डाउन ट्रेंड। इसके बाद एक अच्छे सपोर्ट पे हमें एक हैमर कैंडल मिल गई है, जिसकी रेंज है 108 पॉइंट्स की, और जिसमें विक इसकी बनी है 100 पॉइंट्स की, विच मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द विक, मोर देन 3 टाइम्स इज़ अ गुड हैमर। सो अब हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो ये हो जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ से लेकर प्राइस 350 पॉइंट, 350 पॉइंट्स का इसने हाई लगाया विद इन 15 मिनट। बहुत फास्ट मूव आते हैं गाइस, अगर आप वैलिड हैमर को पकड़ते हो विद योर रूल्स रेगुलेशंस, तो बहुत फास्ट मूव मिलते हैं आपको। डाउन ट्रेंड हम देख लेते हैं, 350 पॉइंट का ये डाउन ट्रेंड था, 350 पॉइंट का ही टारगेट मिला है, विच मीन्स आवर रूल विच इज सेकंड टारगेट इज अचीव। फर्स्ट टारगेट इज 70%, सेकंड इज 100% ऑफ द डाउनफॉल मूव। तो 350 पॉइंट का ये डाउनफॉल था और 350 पॉइंट का ही हमें टारगेट मिला है। तो एक अच्छे हैमर को सही जगह पे पकड़ने पर इस तरह के हमें ट्रेड्स और मोमेंट्स मिलते हैं, वो इस रियल चार्ट से हमने जाना। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हैमर को देख कर ट्रेड कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक हैमर आपको दिख रहा है, एक हैमर यहाँ पे भी आपको बना हुआ दिख रहा है, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को इनवैलिड कर रहा है। डेट्स वाई कि कोई भी पैटर्न हमारा ट्रेडेबल नहीं है। एक परफेक्ट हैमर को ट्रेड करने के लिए हमें अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमें एक अच्छे मोमेंटम और अच्छे ट्रेडर हम बन पाएंगे। सो होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ माई videos. So please share, like and subscribe. Thank you so much guys.